सो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा बिल्कुल एक नए एपिसोड में बिग बॉस के, जिसके अंदर सब कुछ हमें देखने को मिला है। मुनावर इज बैक, एक अनफेयर इवेक्शन और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें बात करने को मिली है। इसके बारे में पूरी बात करूंगा चाहे कुछ हो, क्योंकि आज तुम पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ या आंटी को बोल दो, अपनी मम्मी को बोल दो कि आंटी परोंठे ले आओ बनाने के लिए, खाना खा के बैठ चुकी है। आज तुम्हें मज़ा आने वाला है आज के रिव्यू में, क्योंकि बहुत ही मस्ती होने वाली है। मस्ती के साथ साथ थोड़ी सीरियस बात भी करेंगे, उसके साथ भी आगे चलेंगे। ये मत सोचना सिर्फ मस्ती होने वाली है, क्योंकि भाई बुरा तो लगता है ना जब अपना कोई जाता है, अपना कोई यूट्यूबर भाई जाता है वहाँ, तो बुरा तो लगता ही है ना। तो इसकी वजह से उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो मिक्स फीलिंग्स है कि भाई चले भी गया बेकार हुआ, चले गया अच्छा हुआ, कुछ नहीं पता, मिक्स फीलिंग्स है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं मैं एपिसोड के रिव्यू स्टार्ट करते हैं दोबारा। मैं एक बार फिर वही सुबह गाना चलता है बिग बॉस का, गुड मॉर्निंग बिग बॉस का, नमस्कार, तुम्हें पता है। लेकिन उसमें से एक लाइन जो निकलेगी, ये बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हैं आप, अनफेयर एविक्शन कर देते हो बार बार। बिग बॉस यार ऐसे तो मत करा करो, आपने सारे पोटेंशियल जिनके अंदर था उनको पहले बाहर भेज दिया, बल्कि नील को हमें 70 दिन देखने के लिए रख दिया, जो कि कुछ है ही नहीं शो के अंदर। और अभी अनुराग का करते जब वो बेचारा दिखने लगा था एक एपिसोड के अंदर। अब वो एक एपिसोड के अंदर दिख भी क्या रहा था, बिग बॉस ने तो क्या ही कहा क्या नहीं। वहाँ पे मुनावर बोल रहा था सो जा, जाके बिग बॉस ने उसकी सोने वाली क्लिप ही डाल दी एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर वो सो रहा है, कुकड़ू बज रहा है तो सिर्फ उठ के आए जाके करके हंस रहा है। करेंगे बात उनके बारे में भी करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। तो आज हमने सीधा एपिसोड अगर हम रिव्यू स्टार्ट करने की कोशिश करें तो पूरा का पूरा एक मिक्स्ड रिव्यू आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आयशा को भी बड़ा शौक लग गया। आयशा को ये शौक लगे कि ये लोग तो मेरे को अभी कंसर्न कर रहे थे, ये लोग तो पूछ रहे थे मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मेरी तबीयत तुम्हें चाहिए कि नहीं, ये ऐसे कर रहे थे। और ये अभी मेरे को नॉमिनेट कर रहे हैं, अभी मेरे को एलिमिनेशन में डाल रहे हैं सीधा। तो क्या सीन क्या है, आयशा को भी ये चीज़ बड़ी, आयशा के बारे में तुम्हें समझाएंगे। मनारा को अलग सीन चढ़ा है, मनारा को बिग बॉस ने अलग चाबी भर दिया है, अलग ही चाबी उसको पीछे लगाते रहते हैं, भाई ऐसे चलो देखा अभी तूने 4 डायलॉग मारे, तू अनुराग के साथ बैठ के मुनावर की बुराई करती है, अभी देख तेरे अंदर और घोट डालता हूँ, तू तेरे सामने तेरे को टर्न मारूंगा पूरे घर वालों के सामने कि मुनावर ने तेरे को कैप्टन नहीं बनाया। ये तेरी पूरी की पूरी चाबी लगी जा रही है, ये बिग बॉस कुछ नहीं कर सकते। सारे पोटेंशियल वालों को तो बाहर भेज दिया, जिससे तुम्हें लड़ाइयाँ चाहिए, जिस मनारा से तुम चाहते हो कि वो इधर उधर जाके लड़ाइयाँ करे, वो करती है नहीं, उसका कुछ घंटा है नहीं। तो बिग बॉस कर क्या रहे हो, अपने सीजन को पहले फ्लॉप बनाने की कोशिश कर जा रहे हो और एक और फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे हो। वो तो डिसाइड करेंगे अभी क्या होगा क्या नहीं हमारे इस पूरे रिव्यू के साथ, क्योंकि आज रिव्यू बहुत अच्छा होने वाला है। आज मैं पता नहीं क्यों अच्छे मूड में हूँ, पर ये नहीं पता, लेकिन काफ़ी बढ़िया, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँ इस अनफेयर एविक्शन को लेकर, मुझे बुरा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एविक्शन सही भी लगा। मतलब एविक्शन करने का तरीका गलत था, लेकिन अब वो अनुराग गया, मेरे को वो ज़्यादा सही लगा, क्योंकि मेरे को लगता है अब अनुराग से बेटर कोई और, अनुराग से बेटर कोई और जाए तो फिर थोड़ा बेकार लगेगा, क्योंकि भाई सारे के सारे गेम में उतना इनपुट दे रहे थे, अब सारे जो इनपुट नहीं दे रहे वो जा चुके हैं। अरुण भाई को छोड़ के, अरुण भाई भी थोड़ा कम इनपुट दे रहे हैं, लेकिन हमें कल के एपिसोड में उनका इनपुट दिख जाएगा, इतना बड़ा इनपुट दिखने वाला है उनका हमें, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। तो अभी के लिए अगर हम तुम्हें ब्रीफ से बात करें, चलो अब थोड़ा मजाक मजाक से हटते हैं, अब थोड़ा सीरियस उसमें आते हैं कि अब हमें दो तीन बातें मैं ऐसे हाईलाइट करूंगा जिसके अंदर हमें पता है कि क्या अनुराग का जाना बनता था, क्या अनुराग का जाना नहीं बनता था, उसका मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी तुम्हें मैं एक चीज़ सीरियसली बताऊं तो अनुराग का जाना कहीं ना कहीं बनता था, क्योंकि उसका ग्राफ चाहे तुम देख लो, उसकी गेम चाहे तुम देख लो, तुम दिल से अंदर जो खुद अनुराग को सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो खुद अनुराग को सपोर्ट कर, जिन्होंने बिग बॉस फॉलो किया है, और जिन लोगों ने बिग बॉस 17 फॉलो किया है यूट्यूबर्स की वजह से, और जिन्होंने बिग बॉस 8 OTT फॉलो किया था, उनको साफ साफ पता है कि उन दोनों का एल्विश और फुकरा इंसान का कितना इम्पैक्ट था पूरे शो में, कितना इम्पैक्ट था। बड़े बड़े पूजा भट्ट इतनी सारी, मतलब क्या दुनिया की सबसे बड़ी, तुम मान लो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी थी, बाकी सबको चल ऐसी लेके आए थे, तो इनको भी ऐसी उठा के लेके आए हैं, कोई फिल्म स्टार नहीं लेके आए। तो इसकी वजह से मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ। लेकिन उन दोनों ने वहाँ पर अपना पूरा एक वो समझा के रख लिया था कि हाँ भाई ये हमारा घर है, हम इस घर से, हमारी टेरिटरी है, हम यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे, हम ही लेके जाएंगे ट्रॉफी चाहे कुछ हो। अनुराग की गेम हमें वहाँ नहीं दिखी, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। समर्थ ने वहाँ पे मजाक में जो भी बोला वो कहीं ना कहीं सच बोला कि तू बाहर जा, दोबारा नए सीजन आ प्रैक्टिस कर, क्योंकि ये सीजन उसके लिए नहीं बना था, तुम साफ साफ कह सकते हो। अब वो सीजन उसके लिए नहीं बना था, वो उसने खुद बनाया। अब जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, अनुराग की स्टार्टिंग में किससे भी बॉन्ड नहीं बना, और ये सबसे बेकार चीज़ थी। उसने जिनसे बॉन्ड बनाया उनको धोखा दिया, ये सबसे बेकार था। उन्होंने जिनसे बॉन्ड बनाया अनुराग ने, उसने उसको धोखा दिया, या उसने तो धोखा ही नहीं दिया जिसने अनुराग से बॉन्ड बनाया, सिर्फ विक्की भाई को छोड़े, क्योंकि वो एंड गेम भी नहीं समझो, मिड वीक या तुम 1 महीने बाद विक्की भाई और अनुराग का बॉन्ड बना। तो इसकी वजह से मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि अनुराग अगर सच्ची में रियल बॉन्ड बनाता तो बिग बॉस उससे ना लड़ते। उसने हमेशा बिग बॉस से फालतू के लड़ा, क्योंकि उसने एक गलत नैरेटिव बना के रखा था, एक गलत माइंडसेट बिग बॉस के उसमें बना लिया था कि ये लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, मेरी ब्रो सेना के बारे में ऐसे बोल रहे हैं,
मैंने कितनी बार तुम लोगों को अपनी वीडियो में क्लियर करा है कि ओटीटी में तो पूरा का पूरा अभिषेक को तो रवि लेवलिच को तो ऐसे बोल दिया था कि भाई 500 रुपये देगी ये तेरी आर्मी। अभी बताओ ये ज़्यादा डिफेमिंग है या सिर्फ तुम्हारे ब्रोसेना के बारे में एक शब्द बोलना काफ़ी है कि आपकी ब्रोसेना आपको एक सपोर्ट नहीं कर रही होगी, ये सब वगैरह ये है? या फिर मतलब आपको अपनी ब्रोसेना पे इनसिक्योरिटी आ गई ना, अगर मैं सच बात बोल दूँ तो आपको अपनी ब्रोसेना पे इनसिक्योरिटी आ गई कि अब वो मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस वाले ऐसे नेगेटिव भेजने ऐसा इतना ही भरोसा था अपनी ब्रोसेना पे कि सिर्फ एक बात सुन के वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। एल्विश वाले आर्मी को तो जो एल्विश आर्मी तुम बोलते हो, एल्विश आर्मी जो बिग बॉस के अंदर बात चल रही थी उसके अंदर तो साफ साफ ये बोला गया है भाई कि वहाँ पे 500 रुपये देगी क्या एल्विश आर्मी। अभिषेक को ही बोला है कि आप अपने फॉलोअर्स पे इतना कमेंट करते हो कि वो आपको विनर बनाएंगे, उसको स्पेशली बोला गया है। तो मेन बात ये थी कि उन दोनों ने कभी जताया नहीं था, एल्विश आर्मी और साथ साथ में अभिषेक के फॉलोअर जो पांडा गैंग वगैरह, वो जताया नहीं था, लेकिन अनुराग जता रहा था। मेन बात ये थी बिग बॉस, और बिग बॉस का शो है, अगर बिग बॉस को हिट करेगी वो चीज़ तो बिग बॉस कर देंगे एविक्शन। तुम साफ साफ समझो, बिग बॉस ने उन्हें पैसे दिए हैं खिलाने के, बिग बॉस उन्हें पैसे दे रहा है वहाँ पे रहने के, उनको खिलाने के, उनको पालने के, बिग बॉस ही पैसे दे रहा है। तो बिग बॉस के हाथ में ही है उनको किसको निकालना है किसको नहीं निकालना। ऑफकोर्स बिग बॉस के हाथ में है, अगर वो दे रहा होता कंटेंट तो बात है। पिछले 2 महीने से उनको जितना भी वो पैसा दे रहे हैं, कुछ 7-8 लाख, कुछ 4-5 लाख दे रहे होंगे, ऐसे कुछ जितना भी पैसा दे रहे होंगे पर हफ्ते का, बिग बॉस को वो घाटे में जा रहा था। सॉरी, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, बिग बॉस को घाटने में जा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अनुराग दिखता ही नहीं था। दिखता क्या पूरे एपिसोड में, मैं कह रहा हूँ जितने अभी एपिसोड 70-80 घंटों का एपिसोड निकला होगा, जितना एपिसोड निकला उतने एपिसोड्स के अंदर अनुराग मुश्किल से 4-5 घंटे दिखा होगा। और इस वाले एपिसोड में इसकी वजह दिख गई क्योंकि वो इस बार वो मुनावर से लड़ाई कर रहा था, और मुनावर से जो वो लड़ाई कर रहा था ना, तुम मानो या ना मानो, आयशा के बाद आने के बाद सुबह लड़ाई जो हुई थी उसके बारे में बात करूँ, लेकिन आयशा के बाद आने के बाद वो कंधे पे बंदूक चला रहा था, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, क्योंकि वहाँ पे पता चल रहा था क्योंकि आयशा को मेंशन करके वो लड़ाई की, क्योंकि उसके पास कोई टॉपिक नहीं था। उसको चाहिए था कि मुनावर को तो छेड़ूं, लेकिन मैं किस बात से छेड़ूं, क्योंकि अब तो चिढ़ नहीं रहा, अब तो मेरी बात देख नहीं रहा, अब तो मेरी तरफ देगा, अब तो मुझे भाव भी नहीं दे रहा। लेकिन अब उसने क्या करा, उसने आयशा वाला टॉपिक उठा लिया। और कहीं ना कहीं तुम कहो या ना कहो भाई, हमने भी देखे हैं, हमने एल्विश भाई के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो विनर बने, फुकरा इंसान कितने ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो मैं ये चीज़ नहीं कहना चाहूँगा कि तुम घमंड मत करो अपने फॉलोअर्स का, घमंड करो, कॉन्फिडेंस रखो अपने फॉलोअर्स पे, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाओ कि तुम बिग बॉस से ही भिड़ जाओ, सब कुछ भिड़ जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने आपके फॉलोअर्स हैं वो तो उतने जने तो वो कहीं ना कहीं अपने उतने जनों के उतने आधे जन तो वो अपने कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा अलग है भाई। वो एंडा मॉल ये सब वगैरह इतना पीछे जा चुके हैं, इतनी पीछे बातें हैं। और अगर तुम्हें पता है तुम बिग बॉस की ईगो पे हिट करोगे तो बिग बॉस तुम्हारी ईगो फेंक के बाहर फेंक देंगे, तुम ये चीज़ समझ लो। अभी जैसे तुम जानते हो अनुराग बाहर निकला तो अभी ये सारी न्यूज़ बाहर है कि बिग बॉस क्यों क्या कहते हैं वो नहीं दे रहा कि वो इंटरव्यूज वगैरह नहीं दे रहा, तो वो उसकी गलती है, वो उसने इंटरव्यूज़ नहीं दिए ये सब, क्योंकि उसकी ईगो थी। कोई और होता हम्बली देता, हम्बली वो आराम से इंटरव्यूज देता है। ऐसे तो अभिषेक भी कर सकता था ना, अभी वो क्या कहते हैं विनर नहीं बना, तो अभिषेक भी कर सकता है साफ साफ कि भाई इन्होंने तो मुझे विनर नहीं बनाया, मैं अनफेयर विनर बनाया, तो इसकी वजह से मैं नहीं दे रहा इंटरव्यू, बाहर में जाओ। कोई भी कर सकता था, एल्विश भी बोल सकता था कि नहीं भाई तुमने मेरी फैन आर्मी के बारे में बोला, मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू, तुम बाहर में जाओ। लेकिन क्या होता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बंदा समझे उस बात को। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बिग बॉस के अंदर, मैंने हमेशा बोला है बिग बॉस का शो है, बिग बॉस तुम्हें पैसे देगा, बिग बॉस पैसे दे रहा है तुम्हें पालने के, बिग बॉस पैसे दे रहा है तुम्हें खिलाने के। उस शो के अंदर तुम बिग बॉस की कठपुतली हो, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, क्योंकि बिग बॉस ने पूरा शो ये वाला पूरा अपना सीजन अपने हिसाब से लाया। कोई प्लॉटिंग करता है तो उसको छोड़ देते हैं, कोई प्लॉटिंग करता है तो उसको मार देते हैं। जैसे अभिषेक विक्की जो भी ले लो, जो लोग गेम में वापस आने की कोशिश करते हैं फिर भी छोड़ देते हैं। ऐसे अभिषेक का वहाँ पे वो डील करा था तब भी बिग बॉस ने परेशान कर दिया, विक्की भाई पूरी गेम खोल के रख दी तब भी बिग बॉस ने परेशान कर दिया। और कहीं ना कहीं बिग बॉस ने, जब मुनावर ने ये बात कही ना कि बिग बॉस हमें ये एग्जाम्पल सेट करे कि जिसका वो होता है क्या कहते हैं, जिसकी फैन फॉलोइंग होती है फिर भी वो नहीं आता, जिसकी फैन फॉलोइंग होती है हमेशा वो नहीं जीतता। और कई बार हुआ है जिनकी फैन फॉलोइंग है भाई, हमें पता है कौन अनडिजर्विंग था कौन डिजर्विंग था, हमें साफ साफ पता है कि भाई कौन डिजर्विंग था उस वाले में, कौन डिजर्विंग था किस सीजन में। कुछ लोग अपनी स्लैंग बॉल के चले, कुछ लोग क्या करके चले गए। और कहीं ना कहीं तो इतना कुछ, बल्कि हर 4-5 सीजन के अंदर 2 सीजन ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर अनडिजर्विंग जो होता है वही विनर बनता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक वो था कि हाँ भाई रियलिटी चेक कि जिसका फैन फॉलोइंग इस बार ज़्यादा होगा वो नहीं विनर बन सकता, उसको अपनी गेम दिखाने की जरूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो लोग अभी सिर्फ अनुराग के जो फैंस हैं, जो बिग बॉस को डीमिन कर रहे हैं, जो मुनावर को मैंने देखा है आप फालतू के एक ट्विटर पे हैशटैग चला रहे हो मुनावर सुअर ये सब वगैरह, बहुत बकवास चीज़ है। मतलब कितना आप नीचे गिर सकते हो, कितना ज़मीन में नीचे गिर सकते हो, कितनी बकवास सोच हो सकती है आपकी। ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जिन्होंने हैशटैग चलाया। साफ साफ बोलूँगा, चाहे जितने लोगों से लड़ना पड़े,
क्योंकि तुम भी अंदर से जानते हो, तुम सारे अंदर से जानते हो, मैं सिर्फ कुछ नहीं कह रहा। एक एपिसोड अगर तुम निकाल लो उसका, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का एक एपिसोड निकालो जिसके अंदर एलविश और फुकरा, या फिर साथ साथ में सिर्फ फुकरा इंसानी जिसमें अभिषेक मलन ही थे, और एक एपिसोड तुम इसका निकाल लो, जितनी देर अभिषेक मलन दिखा और जितना देर हमारा अनुराग भाई दिखा, उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कौन अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा था और किसने एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ाई थी। उन दोनों ने एक्सपेक्टेशंस हमने हमारी बढ़ाई थी कि ये लोग आके डोमिनेट कर सकते हैं, और इस बार बिग बॉस ने वो डोमिनेट करने नहीं दिया, उसने डोमिनेट करा ही नहीं, उसने डोमिनेट करा ही नहीं, क्योंकि उसने अपने स्टैंड्स ही नहीं लिए। जब स्टैंड्स लेता तो किसी फालतू उसमें स्टैंड लेता था, जिसके अंदर मैंने कई बार नोटिस किया है शुरुआत में 1 महीने के अंदर, जो 1 महीना पूरा शो मैंने अच्छी तरह देखा, पूरा लाइव फीड देखी, उस लाइव फीड के अंदर ही मैंने एक चीज़ अच्छी तरह नोटिस की है, पता क्या, कि वो बंदा ना हर बार भागता था सिचुएशन में, जहाँ पे जब उसको मनारा का नाम की तो मनार से जोड़ते थे, तो मनारा से भाई जोड़ते थे, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसको, मैं साफ साफ बोलूँगा, उसको मेंटली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो सिर्फ कोई भी लड़ाई होती थी, एक छोटी मोटी लड़ाई होती थी, देख मेरे को इस बीच में मत डाल, मैं नहीं, मेरे को इनडायरेक्टली इस बीच में मत डाल, उसका हमेशा ये डायलॉग होता था, हमेशा ये डायलॉग होता था कि मेरे को इस बीच में मत डाल, इनडायरेक्टली मत डाल। क्यों भाई, अगर आपको दिखना है तो बिग बॉस के अंदर ये आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको कहीं से घुस के भी आना पड़ेगा ना, तो भी आ जाओ। कहीं ना कहीं देखो तुम, चिंटू बेकार घुस के आता है, चाहे जैसा भी घुस के आता है, लेकिन चिंटू आता तो है ना घुस के, वो दिखता है, उसकी फुटेज मिलती है, लेकिन अनुराग की फुटेज नहीं मिलती। यही रीजन है कि भाई वो आता ही नहीं है, तो लड़ाई करने आता ही नहीं है, वो अंदर बैठ जाए या फिर वो कन्वर्सेशन करने आता नहीं है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा। तो इसकी वजह से उसको नहीं था, और आज वो इतना बढ़िया खेल रहा था, आज उसको बुरावर का अगेंस्ट जा रहा था, आज उसको बुरावर की वजह से वो खेल रहा था, तो इसी वक्त उसको ऐसे ले लिया। यार मैं पानी पीने 1 मिनट। तो आज वो इतना बड़े खेलता है, तो आज बिग बॉस ने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि बिग बॉस बोल रहा है कि साले तेरे को मैंने 2.5 महीने से बिठा के रखे, तब तेरे से कुछ हुआ नहीं, आज जब तेरे मैं एविक्शन प्लान कर चुका हूँ, तब तू खेल रहा है, और ऐसे तो मत कर कम से कम। बिग बॉस ये चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं आयशा जी को जो हम जवाब देने वाले हैं उसके बारे में देंगे, लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूँ जो मैंने बातें बोलनी थी, कि विक्की भैया भी कहीं ना कहीं एकदम सही बात बोलते हैं, कि भाई विक्की भैया ने एक पूरी सही सीरियस बात बोलती है कि जिसकी जर्नी है, जो अप्स एंड डाउन्स लेके गया है, जो पूरी जर्नी जीतते आ रहा है, वही जीतना चाहिए, वही डिजर्विंग विनर होता है, और हर हमेशा वही है कि भाई वही डिजर्विंग विनर होता है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। हमेशा बिग बॉस के 4-5 सीजन में 2-3 सीजन ऐसे जाते हैं जिसके अंदर अनडिजर्विंग जो होता है वो विनर बनता है, तो इसकी वजह से एक डिजर्विंग विनर वही होता है जो अपनी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स देखता है, इमोशनली ब्रेक डाउन होता है, इमोशनली अप होता है, खुश होता है, कभी कभी खुश, कभी कभी दुखी होता है, वही एक डिजर्विंग विनर होता है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, मैं साफ साफ कहूंगा। और विक्की भैया ने बहुत बढ़िया मैसेज दे दिया है पूरे बिग बॉस के एपिसोड में अंदर, कि जो बंदा अपनी जर्नी नहीं जी सकता बिग बॉस के हाउस के अंदर, वो बंदा डिजर्विंग नहीं है, तो मैं साफ साफ कहूंगा। और मैं सीरियसली कहना चाहूंगा, अनुराग ने अपनी जर्नी नहीं जी, तुम कुछ भी करो, उसने अपनी जर्नी नहीं जी, उसने बॉन्ड्स नहीं बनाए, उसने एपिसोड के अंदर वो बहुत कम दिखा, उसने कुछ करा ही नहीं, कभी उससे विक्की, कभी उससे अरुण से लड़ाई थी, कभी वो सनय ग्रुप में चल रहा है, कभी सनय से लड़ाई थी तो विक्की, तभी अरुण और तहलका के ग्रुप में चल रहा है। और आपने जो अनफेयर एविक्शन करे हैं बिग बॉस, जैसे सोनिया, तहलका, ये सब वगैरह, मुझे लगता है अगर ये लोग अभी शो के अंदर होते, यहाँ पे नील ऐश्वर्या को बाहर निकाल के बैठे होते, आपका शो कसम से बहुत बढ़िया चल रहा होता, लेकिन आपने अनफेयर एविक्शन कर दिया, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। आपने पता नहीं अब सारों को अपनी कठपुतली के हिसाब से चलाया, शुरू से ही आपको पता था कि मुझे किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना, कि मुझे मनारा को लेकर चलना है, साथ मनारा इज माय बेबी, मनारा इज माय बेबी, आप ये सब करके उसको अभी तक बेबी सेट करते रहते हो, और ऐसे ही चलता रहता है। और मुनावर आज जो फायर था भाई, कुछ मतलब आज मुनावर अलग ही दिखा। जो लोग कह रहे हो कि हाँ मुनावर का रजाक मोड ऑन, भाई सीरियसली उसका रजाक मोड ऑन था, कल भी ऑन रहेगा, और सच्ची में आज बहुत बढ़िया उसने हर कॉन्वर्सेशन में फाड़ा, चिड़िया उड़, तोता उड़ जाए, तेरी तोते उड़ा दूंगा, तुझे यहीं से उड़ा के भेज दूंगा, बहुत बढ़िया। क्या क्या डायलॉग मारे मुनावर ने, क्या बढ़िया। जिस वो कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहता आयशा के नाम पे, वो भी मुनावर ने तोड़ा कि भाई तू ऐसे ऐसे कर, तू ऐसे कंधे पे रख के बंदूक जाए, क्योंकि तेरा तो स्टैंड है नहीं। और साफ साफ मुनावर ने बहुत तोड़ा, बहुत ज़्यादा तोड़ा, खोल के मार लिया भाई, मैं साफ साफ बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे अनुराग को खुद समझ नहीं आता। अनुराग हमेशा वर्ड्स गेम में हार जाता है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। फिर वो पर्सनल किया, चलो उसने बोला मैं पर्सनल जा लूँ, बता क्या कर लेगा, वो बिना पर्सनल जाए हुए भी तेरी बैंड मार के चलेगा, तू ये समझ। साफ साफ वहाँ पे उसने साफ साफ बोला कि मैं आ गया तो तेरे को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसने क्या क्या बेइज्जतियां करी है मुनावर ने, बिल्कुल एक रजाक मोडोन, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बैक, तुम मानो कि हाँ भाई बंदा एक नंबर बैक है, कि मैं नहीं चाहता इसको इस मामले में टॉपिक मिले, क्योंकि मैं इसके लिए अकेला ही काफ़ी, मैं नहीं चाहता 4 जने चढ़ के इस पर चपके और ये बहाना दे कि मेरे पूरा ग्रुप चढ़ के आ रहा था, मैं इसके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, इसकी वजह से मेरे को 4 जने नीचे इस पर चढ़ने के लिए। मुनावर ने जो डायलॉग मारे, जो बढ़िया चीज़ें करी, बहुत बढ़िया लगा। और जो मनारा जी उस पॉइंट मारी जा रही थी, जो बिग बॉस ने आग लगाई थी, बिग बॉस ने चाबी भरी थी, बिग बॉस जो घी के अंदर आग डालने की कोशिश कर रहे थे, आग के अंदर घी डालने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी मुनावर ने एक ऐसे बुझा दिया
तू मेरी दोस्त नहीं थी उस वक्त, तो साफ साफ मैं तेरे को नहीं कैप्टन बनाऊंगा। सही बात। वहां पे स्पेशली एक चीज थी कि मैं तेरे को कैप्टन क्यों बनाऊं, जब समर तेरे को इन्फ्लुएंस करके तुझे यूज करेगा तो मैं क्यों कैप्टन बनाऊं। साफ साफ है। बहुत बढ़िया मुनावर, ऐसे ही रखनी है गेम की क्लैरिटी, ऐसे ही बिल्कुल क्लैरिटी दोस्तों में, यही बहुत बढ़िया चाहिए। और आज जो तुमने फाड़ी है, आज जो तुमने कसम से बहुत बढ़िया फाड़ी है, बहुत ही बढ़िया फाड़ दिया आज तुमने, जितना मुझे देखने को मिला। मुनावर ऑन फायर, क्यों कहीं भी बात कर लो, अंकिता भी कहीं ना कहीं, अंकिता वॉज ऑन फायर। अंकिता ने क्या स्टैंड लिया मुनावर के लिए। अंकिता वहां पे मुनावर से भी कहीं ना कहीं मुनावर ने अपनी पूरी गेम क्लियर कर दी। जब मनारा ने पूछा, मनारा अपना नाम सुनना चाह रही थी वहां, लेकिन मनारा का दिल टूट गया वहां, तभी बिग बॉस ने चाबी भर दी। लेकिन मनारा का दिल इससे टूट गया क्योंकि मनारा और अनुराग फिर बैठ के बातें करते हैं। चाहे तुम्हें पता है कि मनारा और अनुराग बेचारे, वो उनको मुनावर के अलावा बात करने कुछ हो रहा है तो है नहीं। और कहीं ना कहीं अंकिता वॉज ऑन फायर। भाई अंकिता ने आज पूरी आग मचा के रखी। अंकिता ने जो स्टैंड लिया, मैं तो कह रहा हूँ वो स्टैंड अगर अंकिता रोज ले, जो हमें आयशा को भी बोलते हुए दिखा कि आयशा ने जो चीज़ बोली, आयशा को पता है कि कौन विनर बन सकता है, आयशा क्योंकि बाहर से आई है। जो आयशा ने बोला कि भाई अगर अंकिता हमें वैसे दिखी जैसे उसने आज स्टैंड लिया है, वो तो बस ईशा की बातों में आके इमोशनल हो जाती है। नहीं तो अंकिता ने जो स्टैंड लिया है वो सच्चे में बहुत बढ़िया। और अगर अंकिता ऐसी खेलती आई ना तो कसम से बहुत बढ़िया खेलेगी। और अंकिता को हमेशा मैं एक बहुत ही जेन्युइन प्लेयर की तरह लेता हूँ कि कहीं ना कहीं मुनावर ने भी हमेशा क्लियर करा है। मुनावर वहाँ पे जब मनारा का नाम लेने सुन रहा था तो उसके बारे में बात करने जा रहा था मैं, तो पहले मैं अंकिता कंप्लीट कर लूँ कि अंकिता वॉज ऑन फायर। अंकिता ने बहुत बढ़िया स्टैंड लिया। अंकिता ने इतना बढ़िया स्टैंड लिया, उसने साफ साफ बोला कि इसकी बात मत सुन, तो भाड़ में जा, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। और ये जो फॉलोअर्स के कमेंट दिखा रहे हैं मेरे को 1% पसंद नहीं। और जो लोगों ने वो बाइकर वाला करा, यार बुरा तो लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजा भी आ रहा था देखने में। मैंने बोला कि वो कहीं ना कहीं अनडिजर्विंग विनर बनता, अगर वो विनर बनता तो मैं साफ साफ बोलूँगा चाहे कुछ हो या ना हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वो डिजर्व करता ट्रॉफी, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं। उसने हार्डशिप्स पूरे के पूरे उसके अंदर देखे ही नहीं। मतलब वो बंदा वो भागने की कोशिश कर रहा था कि यार 2 करोड़ ले लो, मतलब अपने पैसे का वो कि हाँ भाई 2 करोड़ दे दूंगा, मुझे रहना है इसको शो में। आप वहाँ पे अपना काम कर सकते थे। हमेशा अभिषेक मलन हमें किस वजह से दिखा, उसने हमेशा हमें एक रीज़न दिया है, बल्कि स्टार्टिंग में भी उसने एक रीज़न दिया था जब वो बिग बॉस के अंदर एंटर कर रहा था और बिग बॉस से बाहर जा रहा था। उसने हमेशा ये रीज़न दिया कि मैं यहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर करने आया हूँ, अपनी रीच बढ़ाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ जो लोग मुझे देखते हैं वो और बढ़े। वही अगर अनुराग उसी सोच से आता है, एल्विश भी इसी सोच से आता है, एल्विश पूरे मस्ती की सोच से आता है, उसको लगा कि 1 महीना काटना है, चल बढ़िया है, बंदर मेरा भाई बेटा है, आराम से 1 महीना काटेंगे। तो दोनों भाई बहन ने आराम से 1 महीना काटा। और बार बार जो उनकी कॉन्ट्रोवर्सी चलती है वो नॉर्मल है, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी में घूमना ये बड़े बड़े आदमी का नॉर्मल होता है, तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। लेकिन अगर मैं ये चीज़ कहना चाहूँ तो अंकिता ने फायर बना। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ मनारा और अनुराग का दिन तो मुकता है नहीं मुनावर के अगेंस्ट, मुनावर की बिचिंग करे बिना, उसको एच में करे वाला, उसको बॉडी शेम करे बिना, तो ऐसे ही वहाँ पे फिर दोबारा मनारा बैठ गई थी बॉडी शेम करने। तो फिर मनारा ने बॉडी शेम नहीं, एच शेमिंग जो भी करती है, तो उसके बाद मनारा फिर वहाँ पे मनारा पूछती मुनावर से कि आप बताइए आप किस गेम पॉइंट में खड़े हैं इस वक्त, आपका कौन सच्चा दोस्त है कौन सच्चा नहीं है। फिर मनारा वहाँ पे सुनना चाहती मेरा नाम आज, काश मेरा नाम आज, काश मेरा नाम आज, जो मेरे को दाई महीने से बिग बॉस ने इसके पीछे लगा रखा है, एक बार तो मेरा नाम ले दे। तो उसने सीधा बोल दिया कि इस गेम पॉइंट में मैं सिर्फ अंकिता को अपना रियल दोस्त मानता हूँ, बाकी सबको मैं कॉम्प्लिकेटेड मानता हूँ, क्योंकि अंकिता वॉज द वन जिसने मेरा अभी तक स्टैंड लिया, अंकिता ने मेरी सारी बातें समझी, इसकी वजह से मैं अंकिता को मानता हूँ। और अंकिता ने सोचा कि अरे ये तो मेरा नाम ले रहा है, मैं इसका क्यों नहीं साथ दूंगी। अंकिता यही दिल की अच्छी होती है, यही दिल का अच्छा बंदा होता है। अंकिता ने बोला कि अरे मेरा साथ, अगर इसने मेरा नाम लिया मैं इसका साथ दूंगी, बहुत बढ़िया अंकिता। और जो अनुराग भाई के साथ हुआ है हमारे, उसके लिए तो मुझे बुरा लगा कि क्या कर सकते हैं यार, अभी हम कर क्या सकते हैं। देखो कहीं ना कहीं मैं दुखी ही मानता हूँ, लेकिन जब वो बाहर गया तो मेरे को कहीं ना कहीं सब वो भी हुआ कि अच्छा भी लगा कि यार उसके ग्राफ सच्ची में, मुनार का ग्राफ ऊपर नीचे था, तुम सब जानते हो। मुनार वो बिग बॉस वालों ने जानबूझ के करा, लेकिन कहीं ना कहीं ईशा को भी जवाब देने वाला हूँ। ईशा ने बोलता कि मुनार की गेम जो थी, मुनार का गेम मुझे नहीं दिखता, मुझे वो डिजर्विंग भी नहीं लगता। ईशा जी आपके बारे में हम जरूर बोलेंगे, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात करें, अनुराग के बारे में। उसका ग्राफ हमेशा ही नीचे था और बिग बॉस ने हमेशा ट्राई करी वो बॉन्ड बनाता ना, अगर वो बॉन्ड बनाता और उनके साथ खड़ा होता और कसम से वो एक बार ये भी स्टैंड ले लेता कि ये मेरी दोस्त है तो इसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकता। मैं कह रहा हूँ पूरा इंटरनेट पागल हो जाता, मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूँ। जो कि हमें हमेशा दिखा कि अभिषेक मनीषा के लिए हमेशा स्टैंड लिया। अभिषेक मनीषा वहाँ पे जहाँ पे मनीषा को बहुत गलत बोला गया, अभिषेक वहाँ पे स्टैंड लेता था। तो अगर अनुराग हमें वहाँ पे स्टैंड लेता हुआ 1% भी दिख जाता ना किसी के लिए भी, चाहे मान रहा हूँ
मनारा के लिए नहीं, अगर वहाँ पे अपने किसी दोस्त के लिए, विक्की भाई के लिए, अरुण के लिए, जो उनको दोस्त बोलता था, चाहे जानबूझ के दोस्त बोलता, चाहे मतलब के लिए दोस्त बोलता था, तो अगर वो बोलता ना तो कसम से भाई पूरा का पूरा दिल अगर वो जीत जाता, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं करा। मैं हमेशा बिग बॉस का, हमेशा यूट्यूबर्स का दिल होता है हमेशा हम्बल रहना चाहिए, हमेशा बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता, कोई आपको थोड़ा बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो दूसरा करने दो, बिकॉज हेटर्स भी रहते हैं, कहीं ना कहीं लवर्स भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अनुराग को ये चीज़ समझनी चाहिए थी, लेकिन उसने वो चीज़ नहीं समझी। तो इसकी वजह से यार अभी क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस कम है, तभी वो नहीं समझ पा रहा। इसकी वजह से उसको थोड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस ज़्यादा, वो थोड़े हार्डशिप झेलेगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसी शो के अंदर उन्होंने जो हमारी नाक कटवाई है वो कहीं ना कहीं बहुत बकवास लगी, और अनफेयर एविक्शन था, मैं साफ साफ बोलूँगा अनफेयर एविक्शन था तो था, लेकिन क्या करें, बिग बॉस के अंदर हमने बहुत से अनफेयर एविक्शन देखे, हमेशा देखे, इट्स नॉर्मल थिंग कि अनफेयर एविक्शन होता है। जैसे कि हमें देखा कि तहलका भाई गए, अभी उसके बाद दो बार किसी ने 2 बार धक्का धुक्का दिया, बिग बॉस ने कुछ नहीं करा, बिग बॉस ने बात भी नहीं करी। तो इसकी वजह से उससे पिछली बार ले लो, वो क्या कहते हैं एमसी स्टैंड वाले सीजन में भी अंकित का सबसे ज़्यादा वो था। फिर हमें इसके अंदर बात करो कि वहाँ पे ओटीटी के अंदर भी अनफेयर एविक्शन एक बार किया गया, तो इसकी वजह से मैं जैसे पलक का अनफेयर एविक्शन किया, पलक वॉज अ गुड, आकांक्षा पूरी वॉज द गुड कंटेस्टेंट, तो इसकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अनफेयर एविक्शन नॉर्मल है, इट्स क्वाइट नॉर्मल कि बिग बॉस के अंदर अनफेयर एविक्शन हमें देखने को मिले। इसकी वजह से मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल चीज़ थी कि अनफेयर एविक्शन मेरे को देखने को मिल रहा है, इट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि भाई अनफेयर एविक्शन हमेशा दिखता ही दिखता है, और कोई ना कोई उसका शिकार हो। तो इस बार अनुराग हो गया, क्योंकि बिग बॉस की ईगो हिट हो गई थी, और मैं कह रहा हूँ बिग बॉस की ईगो हिट अगर तुम उस शो में करोगे तो बिग बॉस तुम्हारे को हिट करके बाहर भेज देगा, कोई बिना टेंशन के बिना। और अगर हम बात करें ईशा जी की, ईशा जी क्या बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता, मैं मुन्ना को ऐसे विनर नहीं देखती। अंकिता वहाँ पे सारे घर वालों को बैठ के सामने मुन्ना के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रही थी, मुझे नहीं लगता मैं मुनार को बुरा नहीं देखी, क्योंकि उसके मुझे अप्स एंड डाउन नहीं दिखे, सिर्फ एक आयशा ही तो ही मुझे उसका एक डाउन दिखा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। अरे तुम ये समझो बहन जी कि वो बंदा इतना बढ़िया खेल रहा था कि बिग बॉस उसे तोड़ नहीं पा रहे थे, वो बंदा इतना बढ़िया खेलता कि बिग बॉस के साथ नहीं चलता, तब भी बिग बॉस के साथ चलना चाह रहे थे। जैसे तुम्हें समझाता हूँ मैं अभी, बिग बॉस हमेशा बोलते कि मनारा के साथ चल, मनारा के साथ चल, बिग बॉस के साथ नहीं चला वो, तो बिग बॉस फिर भी उसके साथ चले, बिग बॉस फिर भी उसके साइड गए, उसके लिए हर चीज़ अरेंज करी कि भाई स्टैंड अप कॉमेडी, गजल नाइट, ये सब वगैरह वो हमेशा चाहता था। बिग बॉस में चाहता था कि मनारा के साथ बॉन्ड बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस सोचते थे कि चल नहीं बनाता तो फिर भी मैं इसके साथ ही, मैटर नहीं करता। वो बिग बॉस के साथ नहीं भी चल रहा था, फिर भी बिग बॉस मुनावर के साथ चलना चाहते। तुम समझ सकते हो कितनी बड़ी गेम है ईशा वो। अगर तुम एक और चीज़ समझ लो, आपकी क्या गेम है, आप एक बाहर से बंदा लेके आई हो एक्स, और साथ साथ में एक नेक्स्ट अंदर आप अंदर लेके आ गई हो, आप उनसे बात कर ली होगी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। वहाँ पे समर्थ अपना रोए जा रहा है कि भाई तू उससे बात कर रही है, तुम मेरे को डिफेम करने की कोशिश करिए, तुम बाहर से बात करके आए होगे तभी तुम मेरे को टॉर्चर दे रहे हो, ये सब वगैरह वहाँ पे समर्थ बोले जा रहा है। समर्थ कहीं ना कहीं एकदम सही है, बिल्कुल राइट है। तो अगर ईशा जी, अगर मैं आपको बता दूं तो आपकी गेम क्या रही है, आपकी गेम सिर्फ ये रही है कि आप अभिषेक और समर्थ के बीच में घूमते फिरते रहते हो। आप कभी इधर उछलते हो तो कभी इधर उछलते हो, कभी इधर उछलते हो, कभी इधर उछलते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप हो तो समर्थ की, लेकिन आप जाते हैं अभिषेक के पास हो, क्योंकि आपको पता है मैं समर्थ के साथ ज़्यादा रहूंगी तो मुझे फुटेज नहीं मिलनी, मुझे चुमियाँ मिलनी है ज़्यादा। मैं साफ साफ बोलूँगा, मुझे फुटेज नहीं मिलनी समर्थ से, मुझे चुमियाँ मिलनी है ज़्यादा, जो तुम इधर उधर करते रहते हो। इसकी वजह से बाद में इधर उधर करते रहते हो, जो कि हमें हमेशा देखने को मिलता है, और उसके बारे में कोई हमेशा इग्नोर करता है। तो मैं इस बार भी इग्नोर कर दिया, तो मैंने छोटा सा बोल दिया क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर तुम अभिषेक के साथ रहोगे तुम्हें फुटेज मिलेगी, तुम्हें पता है कि मैं समर्थ से तो रहूंगी साथ में, लेकिन मुझे अभिषेक लड़ाई करनी है तभी फुटेज मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तभी बात होती है। अभिषेक कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है, हमेशा ओवर कर रहा है कि वीकेंड के बारे में उसके बारे में बात है, और वीकेंड के बारे में उसके बारे में बात होगी, उसके एग्रेशन के बारे में बात होगी, तो मेरे बारे में भी तो बात होगी ना। ईशा आप सिर्फ इन दो के बीच में लटक रहे हो, और मुनावर ने पूरी की पूरी गेम अपने हिसाब से चलाई थी, पूरा का पूरा चीज़ अपने हाथ चलाया। जो मुनार बोला था भाई हाँ भाई ऐसे ऐसे भेजूंगा इसको, हाँ भाई छोड़ के आऊँ क्या, 2 करोड़ दूँ क्या, जो मुनार चीज़ें कर रहा था बढ़िया कर रहा था, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया कर रहा था। ऐसा ही मुनावर फारूकी चाहिए, उसने मुनावर, लेकिन अनुराग बहुत पर्सनल किया था चीज़, जितना मुझे लगता है अनुराग वहाँ पे मुनावर के साथ मनारा के साथ बैठ के भी वो वाली क्या कहते हैं बॉडी शेमिंग कर रहा था, एज शेमिंग कर रहा था, और साथ साथ में वहाँ पे भी चीज़ें बोलता है आयशा और मुनार के बारे में कौन में बैठे बैठे ये सब चीज़ें ही बोल रहा था। तो इसकी वजह से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो मुनावर ने करा एकदम राइट, बिल्कुल बढ़िया करा। मैं तो साफ साफ बोलूंगा मुनावर ने जितनी चीजें करी है बहुत बढ़िया करा। अभी हम एक और बात करना चाहते तो अभिषेक के बारे में जरूर बात करना चाहूँगी। अभिषेक लाइक अभी पसंद आ रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है, तो इसकी वजह से मैं अभिषेक के बारे में ये बात करना चाहूँगा गाइस कि कहीं ना कहीं जो अभिषेक वहाँ पे खड़ा था
वहाँ पे वो डिजर्व नहीं करता था। अभिषेक ने हमेशा इस शो के अंदर पूरा का पूरा 101% इनपुट दिया है, चाहे वो 99% बंदा हमेशा सही रहता है, 1% गलत हो जाता है, तो इसकी वजह से इतना कुछ मैटर नहीं करता कि आप 99% को देखो, 1% को बाहर फेंक दो, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही चलता है। तो इसकी वजह से अभिषेक ने बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है वो शो के अंदर है, टॉप 5 के अंदर अभिषेक डिजर्व करता ही करता है। हाँ, एज अ विनर क्वालिटी उसमें नहीं दिखती, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक कहीं ना कहीं डिजर्व करता है शो के अंदर रहना, टॉप 5 के अंदर जाना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभिषेक ने हमेशा अपना पॉइंट, उसके रिश्ते जो भी है, अपना पॉइंट उसने मुंह पे रखा है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको कभी मुनावर से भी लड़ना हो, चाहे उसको कभी रिंकू जी से भी लड़ना हो, चाहे उसको कभी अंकिता लोखंडे से भी लड़ना हो जो उससे इंडस्ट्री में सबसे बड़ी है, तब भी उसको मैटर नहीं करता। उसको ये चीज़ मैटर नहीं करती कि भाई मेरी इज्जत मेरे लिए मैटर करती है, अभिषेक यही चीज़ें करता है और यही बहुत बढ़िया लगता है। और अगर मैं कहना चाहूँ, अभिषेक से बात है, हम 3 कंटेस्टेंट होते हैं, अनुराग तो किल्ली उड़ गई, अब अभिषेक की किल्ली मैंने बचा ली, अब आयशा की किल्ली उड़ानी बाकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुम्हें बताता हूँ आयशा की किल्ली क्यों उड़ानी बाकी है। आयशा जी अपनी सद में चल रही थी। आयशा जी, मेरे को एक और बात याद आई, सुबह सुबह ना अभिषेक और आयशा बैठे थे, उन्होंने बात करा कि आयशा, अभिषेक ने पूछा कि आप किसको उड़ाना चाहेंगे अगर -3 करेंगे, तो उन्होंने पहले मुनार का, बोले मुनार को उड़ाने का कोई फायदा नहीं, मुनार यहीं रहेगा गेम में, तो उन्होंने बोले कि मुझे अनुराग को उड़ाने का फायदा है। तो जरा आप मुझे एक बात बताइए, आपको अनुराग के उड़ाने का फायदा है और आप अनुराग के साथ बैठ के बिचिंग कर रही है, आप अनुराग के साथ बैठ के बातें कर रही है, और उसके बाद जब आप अंदर गई आप इस शौक में थी कि भाई इन्होंने मेरे को बड़ा वो कर रहे थे कि तबीयत चाहिए ना तेरी, ये सब वगैरह, तो ये सब चीज़ें कर रहे थे। एक बात बताओ बहन जी, आपको मैं स्पेशली बोल दूं, अगर आप भी मेरे गेम पॉइंट ऑफ व्यू पे होंगे, मैं आपकी तबीयत के लिए कंसर्न हूँ। आयशा आप कैसे हो, आयशा आप ठीक हो, आयशा आप सही चल रहे हो, आयशा आप तबीयत कैसी है, आयशा ये सब, आयशा वो सब, ये सब पूछूंगा कहीं ना कहीं, चलते चलते खाने भी पूछूंगा, बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बंदा आया है बाहर से तो उसको थोड़ा सा केयर कर लो कि हाँ भाई वो थोड़ा लो फील कर रहा है, तो उसको आप फील करा दो, ठीक है, यही सबसे बढ़िया दिखेगा। और ये नहीं दिखेगा कि आपको इसी बहाने से बचा लिया जाए कि भाई ये तो अभी 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 आई है, ये अभी आई है, इसको एक चांस दिया जाता है। भाई बिग बॉस है, इसके अंदर चांस चूंस कुछ नहीं होता, भाड़ में जाओ, यहाँ पे जो खेलता है खेलता है, नहीं खेलता। तुम्हारे 2 हफ्ते स्टैंड सही नहीं, तुमने 2 हफ्ते से मुनावर को यूज़ करा तो उसमें तुम्हारी गलती है। हमेशा तुमने प्रिस्पेक्शन बनाया कि भाई मुनावर ने मुझे फीलिंग्स दिए, मुनावर ने मेरे को हिंट्स दिए, सब वगैरह। मुनावर ने सिर्फ एक हिंट दिया था, वो जो भी हलाल वाला था, उसके अलावा मुझे नहीं लगता मुनावर ने 1% हिंट दिया है। वो फीलिंग्स वाला जो था वो हमेशा एक गिल्टी प्लेजर में था, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, गिल्टी प्लेजर में मुनावर ने करा और मुनावर ने हमेशा क्लियर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो अनुराग वहाँ पे बैठ के मुनावर के साथ बिचिंग करता कि आयशा आई ना, अगर वो मुनावर के पास गई तो देख लियो क्या होगा क्या नहीं, बहुत आयशा सबसे पागल लड़की होगी। और अब मुनारा हमें आयशा को वो कंसोल करते हुए देखती है कि देख तू आई है इस शो के अंदर, अभी तू आई है, तू अपने मॉम डैड के लिए आई है, तू करियर में तुझे मेरे से ज़्यादा काम मिलेगा, तुझे बहुत बढ़िया काम मिलेगा, ये सब वो सब ये चीज़ें करने लगी थी। तो बिग बॉस को क्या लगा, यार क्या कर रही है यार, मेरा सारा प्लान बेच दिया बना रहे हैं यार, मैं तो चाह रहा था इनका अगेंस्ट हो, ये इसको समझा रही है यार बिग बॉस, क्या यार ये मेकर यार क्या चल रहा है, इसको समझाओ रे, थोड़ा कन्फेशन रूम में बुलाओ, बेबी सिट करो मनारा को थोड़ा, तभी कुछ हो पाएगा भाई, करो भाई बेबी सिट करो, क्या कर सकते हैं भाई। ये हो रहा था वहाँ पे, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था। बिग बॉस चाहता है कि मनारा लड़े, मनारा फोड़े, मनारा सब कुछ करे, और मनारा क्या करती है, देख तू मेरी बात सुन, इतना कुछ मैटर करता, तू अभी नहीं, तू अभी दोबारा आई है शो के अंदर, तू बाहर से होके आई, तुझे पता है तू बाहर से होके आई है, तुझे पता है तू बाहर से होके आई है, तुझे मेरे से ज़्यादा काम मिलेगा, तुझे ये चीज़ पता है क्या, तुझे हर चीज़ बढ़िया मिलेगी, तू मैं कह रही हूँ, तू अगर यहाँ पे वर्क करेगी, तू अपने मॉम डैडी के लिए आई है, तू उसके लिए वर्क कर, तू अभी इन सब की बातें मत सुन, तू किसी की बातें मत सुन, तू मेरी भी बातें मत सुन, लेकिन मैं तुझे सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि देख तुझे बहुत ज़्यादा काम मिलेगा बाहर। बिल्कुल मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है मनारा, भाई अलग ही सीन चल रहा है वहाँ पे। मैं तो साफ साफ बोलूँगा मनारा को बड़ा ही शौक चढ़ा है मोटिवेट करने का। और मैं साफ साफ बोलूं, अनुराग का जो अनप्लैन्ड एविक्शन बिग बॉस तुमने करा है, वाह वाह वाह, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, तुमने कहीं ना कहीं उस बंदे को बाहर तो निकाला है, और कहीं ना कहीं तुमने उस बंदे की किल्ली तो उड़ाई है, चाहे तुम कुछ कहो ना कहो। तुम वो किल्ली सिर्फ उस पर रख रहे थे कि हाँ भाई एक फूक मारूंगा तिल्ली उड़ के जाएगी, ऐसे चल रहा था बिग बॉस। मुझे फूक भी मारने की जरूरत नहीं है, एक हवा का झोंका लेके जाएगा, तुमने वही कर दिया। अनुराग वो खुद हवा का झोंका बन गया भाई। मुनावर ने सिर्फ यही वो दी थी कि तू ट्रॉफी के छुए बिना मैं सिर्फ ये करूँगा, उसने ये नहीं दिया था कि मैं ट्रॉफी को लेके जाऊँगा, जो आप उस पर चढ़ गए थे, जो आप उसे बोलते कि ट्रॉफी तो मैं ही लेके जाऊँगा। अगर आप ट्रॉफी की बात करोगे तो पूरे घर वाले यहाँ पे चढ़ेंगे क्योंकि सारे यहाँ पे ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं, उन सबको ट्रॉफी चाहिए, ईशा को ट्रॉफी चाहिए, विक्की को ट्रॉफी चाहिए, विक्की को अलग ट्रॉफी चाहिए, विक्की चाहता मेरी पत्नी जीते मैं जीतूँ, अंकिता को अलग ट्रॉफी चाहिए, अंकिता बोलते मेरा पति ना जीते मैं जीतूँ, मुझे वो हो रहा है, मुझे लो फील हो रहा है कि मेरा पति आगे जा रहा है, ये कहीं फील हो रहा है अंकिता को। अब मुनार बोल रहे कि भाई मेरे को भाई ट्रॉफी तो मेरी है, मुनार को पता है। मुनारा बोलते कि यार मैं क्या करूँ,
मैं तो पहले अनुराग को ट्रॉफी देने वाली थी जब मेरा उसके साथ बॉन्ड था, कभी वो अनुराग को बोलती देख मैं तुझे ट्रॉफी दे दूंगी, अब मैं मुनावर को, अब पहले मैं मुनावर को बोलती थी मैं तुझे ट्रॉफी दे दूंगी, अब मैं क्या करूँ, मैं तो ट्रॉफी लेने लायक नहीं रही, मैं तो इनको ट्रॉफी बांट रही हूँ। अब क्या हो गया मनारा है, बिग बॉस फिर भी सेट करेंगे, बिग बॉस ने फिर भी सेट करा, बोलते मनारा कैप्टनसी से आप नहीं, कैप्टन तो आप नहीं बन पाए, लेकिन सेकंड रनर अप को आपको पता चलेगा किसी को चांस नहीं मिलता, तो फिर वही बिग बॉस दोबारा बिग बॉस चाहता है कि मनारा दोबारा मुनावर को टारगेट करे कि हाँ भाई ऐसा हो वैसा हो, कि हाँ भाई ताने तूने मारे, मुनावर फिर से चीखे, मुनावर फिर से उस पर चढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं मुनावर भी अलग मजे ले रहे हैं, जो लोग अंदर नॉमिनेट कर रहे हैं धू लेके आ रहे हैं भाई, छोड़ रहे हैं भाई, क्या है भाई अलग ही सीन चल रहे हैं तुम्हारे, तुम बड़े खुश हो उस नॉमिनेशन में, पूरे घर वाले बड़े खुश थे भाई उस एलिमिनेशन से, चाहे तुम कुछ कहो ना ना कहो, क्योंकि मैं तुम्हें साफ साफ बोलूँ कहीं ना कहीं मनारा को भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, कहीं ना कहीं मनारा को भी घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है, जो अरुण भाई ने अरुण भाई ने सच्ची में ऐसा अच्छा हंसाया कि भाई नील भाई निकले कि भाई अरे बाहर उसमें देखा कि राइटर बाइक से उतरा, अरे राइटर तू क्या कर रहा है इधर, तेरे को मार निकाल दिया, ऐसा कैसे हो गया, और मनारा भी हंसी उस चीज़ में, चाहे तुम कुछ कहो ना कहो, बंदा वहाँ मनारा के लिए रोके गया कि भाई तुम मनारा मेरी अच्छी दोस्त रही है ऐसा वगैरह, बिग बॉस भी दिखाने की कोशिश कर, बिग बॉस ने बोला मैं क्यों ना फुटेज लूँ, वो इतना तारीफ कर रहा तो मैं जाते आते एक अनुराग भाई से फुटेज तो ले लूँ, क्योंकि इसने मेरे को फुटेज तो दी नहीं 2.5 महीने की, एक एपिसोड से मैं इसे 2.5 महीने की फुटेज ले लूँ, उसको सोते हुए भी दिखा दूँ, उसे सोते हुए दिखा दूँ, उसे रोते हुए भी दिखा दूँ, उसे हंसते हुए भी दिखा दूँ, भाई बिग बॉस तो सब कुछ कह रहे थे कि भाई आज मैं इससे फुटेज ले लूँ, क्योंकि आज तो ये जाने वाला है, इसने मेरे को 2.5 महीने की फुटेज देनी है, तो मैं क्या करूँ, अब बिग बॉस में जाते आते अनुराग से इतनी फुटेज निकाल गए कि भाई चल मुनावर से लड़ाई कर रहा है कोई नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार अगर बिग बॉस अगर अनुराग को ना निकालते ना, तो कसम से हमें मुनावर वर्सेस अनुराग अच्छा देखने को मिलता आगे जाके, लेकिन क्या होता है मुनावर वर्सेस अनुराग नहीं देखता, क्योंकि बिग बॉस भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि भाई आयशा आने वाली है, आयशा अनुराग के साथ बात करेगी, फिर मुनावर के साथ बात करेगी, फिर दोनों साथ में खेलने लग जाएंगे, फिर दोनों ऐसा करेंगे, बिग बॉस हमारे दुश्मन इक्वल है सिर्फ बहाने देने लग जाएंगे, तो इसकी वजह से बिग बॉस सोचे कि नहीं इसको बाहर ही निकालो, छोड़ो ये किसी काम का नहीं है, इसकी जो इसकी तिल्ली मैंने ऐसे रख रखी है इसको फूक मारने दो, मैं अनुराग के हाथों से फूक मारता हूँ, उसको और कॉन्फिडेंस देता हूँ, क्या कर सकता है बिग बॉस ने उसे क्या क्या नहीं करा, वो बाइक वाला टास्क, वो चीज जो वो पेड़ वाले टास्क, नाचना भी करा, सब कुछ करा, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, अब वो बेचारा घर में कुछ नहीं कर पाया तो हम क्या कर सकते हैं, अब उसने अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखाई तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम साफ साफ देखो मेरे लिए तो डिजर्विंग अनडिजर्विंग दोनों ही था, वो शो में रह भी सकता था और वो 1 महीना रह के अपनी पर्सनैलिटी भी दिखा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शो में फिर भी नहीं दिखावा था अपनी पर्सनैलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें घमंड था अपने फॉलोअर्स का, और अगर घमंड तुम रखते हो अपने फॉलोअर्स का तो मैं साफ साफ बोलूँगा गाइस, घमंड रखना अपने फॉलोअर्स का ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना फॉलोअर्स का ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अपने फॉलोअर्स का रखना, तुम मान लो हमेशा हमें अभिषेक मलन की जितनी थी फुकरा इंसान, तो फुकरा इंसान ही बोलूँगा मैं, क्योंकि अब मैं एक्चुअली व्लॉग ज़्यादा देखता हूँ तो उनके अभिषेक सुनने को मिलता है, तो इसकी वजह से तो अभी फुकरा इंसान हमेशा हमें उसका देखने को मिलता है कि भाई वो अपने कितना हम्बल है, एल्विश भाई हमें कितना हम्बल देखने को मिलता है, एल्विश भाई हमेशा बोलते हैं कि जो हाथ में हूँ अपने बंदों की वजह से हूँ, साफ साफ सब ने बोला है जो आज मैं हूँ अपनी फैमिली अपने बंदों की अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनकी वजह से हूँ, लेकिन ये बंदा एक्सेप्ट नहीं करता मैं अपने बंदों की वजह से जो हूँ, बोलते हैं कि बिग बॉस मैं हूँ, आप मुझे अनुराग दुभाल की तरफ से देखें, आप मुझे अनुराग दुभाल की वजह से देखें, आप मुझे UK07 राइडर की वजह से मत देखिए, उसने कन्फेशन रूम में खुद ये बोला, अरे पगले अगर तुझे अगर सिर्फ अनुराग दुभाल की तरफ से खेलते तो वो शो के अंदर लेके ही ना आते, उन्होंने हमेशा तेरे को एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ UK07 राइडर, एज अ बाइक राइडर इन्फ्लुएंसर देखा है, जो पूरा एक बिल्कुल अपनी राइडिंग से सबको पूरा का पूरा एक इन्फ्लुएंस करता है, तो इस बिग बॉस शो के अंदर भी वो यही करेगा, बिग बॉस ने ये सोच के आपको अंदर लेके आया, जो आपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई होगी बिग बॉस की, बोले कि मैं तो ये कर दूंगा शो के अंदर, वो कर दूंगा शो के अंदर, वो कर दूंगा, सबकी फाड़ के रख दूंगा, मेरे को इतना पैसा दो, मैं इतने पैसे पे आऊँगा, जो आपने ये करा है, जो ये चीज़ करी है, वो चीज़ बेकार थी ना, फिर वो तो मैं साफ साफ बोलूँगा, फिर आपको एक्सपेक्टेशन से बढ़ानी चाहिए थी, आपको सिंपल जानता कि हाँ मैं ट्राई करूँगा शो के अंदर रहने का, मैं नॉर्मल बॉन्ड्स बनाऊंगा, ऐसे ही चलेगा, अगर तुम्हें शो के अंदर लेना है तो लो, साफ साफ ये चीज़ करनी थी, आपने वो चीज़ भी नहीं करी, तो इसकी वजह से आपकी वहाँ गलती होगी, मैं साफ साफ बोलूँगा, तो अभी क्या बात करनी क्या बात नहीं करनी, आयशा का भ्रम भी तोड़ दिया, ईशा का भ्रम भी तोड़ दिया, अभिषेक को जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था वहाँ पे रहना एलिमिनेशन टास्क में वो भी तोड़ दिया, प्रोमो की बात कर लेते हैं, प्रोमो की अगर तुम्हें बात कर रहा हूँ मैं, प्रोमो के अंदर हमें अरुण वर्सेस क्या कहते हैं मुनावर देखने को मिला, और मुनावर इस बैक में तुम्हें सबसे बोलो मुनावर सीरियसली बहुत ही बढ़िया बैक मिला, क्योंकि उसने जो पाड़ी है भाई आज के एपिसोड में और कल के एपिसोड में जो पाड़ेगा मिल वो सबसे बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरे को मुनावर का जो ये मोड देखने को मिलेगा, बिल्कुल रजाक मोड उन लोकअप जैसा, बहुत ही बढ़िया देगा कि वो किससे ही बढ़ जाए उसको मैटर नहीं करता, तो यही बहुत बढ़िया मोड देखने को मिलेगा, और साथ साथ में हमें उसके अंदर एक नॉमिनेशन टास्क भी दिखेगा, एलिमिनेशन तो आज हो गया अनुराग भाई निकल के,
तो इसकी वजह से कोई ना निकल के तो निकल के क्या कर सकते। तो मेरी वीडियो तो यही एंड होती है गाइस। अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो कर दो, लाइक शेयर कमेंट जो भी कर सकते हो कर दो, जितना कुछ कहे, जितना सपोर्ट करो भाई को अच्छी तरह सपोर्ट करो, सब कुछ कर सकते हो उतना करो। सब्सक्राइब कर दो, मेन चीज़ तो है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब कि 90% सब्सक्राइब नहीं आता। अगर तुम एक वीडियो में भी जितने मेरे मुश्किल से 200-300 व्यूज़ आते हैं, अगर वो भी सब्सक्राइब कर दोगे तो वो 200-300 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना। मैं कसम से बोल रहा हूँ, तुम्हारा कंटेंट यहाँ से यहाँ कर दूंगा, तुम सोचते रहोगे भाई ने क्या कंटेंट बना के भेज दिया है, तो बेइज्जतियाँ कर रहा, बेइज्जतियाँ पे भेज दिया। तो अगर तुम ऐसा करते हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो। तो गाइस थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता।